दोस्तों सैमसंग यहाँ पे अपना गैलेक्सी S27 अल्ट्रा अगले साल की स्टार्टिंग में लॉन्च करने वाली है। जैसे कि हमें पता है सैमसंग की S लाइनअप यहाँ पे लॉन्च होती है जनवरी और फेब में। अभी देखा जाए तो सैमसंग का नया फोल्ड और फ्लिप भी आने वाले हैं, लेकिन एक खास बात कि S27 अल्ट्रा में क्या इस बार सैमसंग कुछ ऐसा नया करेगी, क्योंकि फाइनली देखा है तो सैमसंग ने कुछ डिसीजन लिए जिसके S27 अल्ट्रा को तो बेटर बनाने वाले हैं, लेकिन S27 में अभी भी वही पुराना कैमरा सेंसर यहाँ पे यूज करने वाले, जबकि S27 अल्ट्रा में लेके कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं और लग रहा है कि सैमसंग वाले एक काफी बड़ा अपग्रेड यहाँ पर खेल सकते हैं कुछ केसेस के अंदर। लेकिन कुछ खास बात है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि S27 अल्ट्रा उसी कीमत पे आएगा जिस पे S26 अल्ट्रा आया था, तो ऐसा नहीं है। मार्केट में मेमोरी क्राइसिस की हालत इतनी ज्यादा बुरी है और मेमोरी की जो चिप्स होती है उनकी कीमत इतनी ज्यादा बढ़ाई जा रही है कि अब तो एप्पल ने भी आके बोल दिया कि यहाँ पे आने वाले समय में जो अगला आईफोन, आईपैड और जो आपके मैकबुक होंगे उनकी कीमतें वो और ज्यादा करेंगे। और अगर एप्पल जैसी कंपनी से अफेक्ट हो रही है तो यहाँ पे तो ये सैमसंग है, क्योंकि बात करें तो सैमसंग ने S27 अल्ट्रा में कुछ इंप्रूवमेंट्स करे जिससे उसकी कीमतों पे एक बड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा। सबसे पहले तो S27 अल्ट्रा में पीछे की तरफ आपको इस बार एक हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट देखने को मिलेगा, वर्टिकल नहीं होगा और काफी हद तक कुछ इंस्पिरेशन ले रहा है गूगल पिक्सल के साथ। जैसे गूगल पिक्सल में आपको एक हॉरिजॉन्टल कैमरा लेआउट मिलता है ना, वैसा ही। और इवन ये भी बोला जा रहा है कि इस बार 3x ऑप्टिकल जूम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको सिर्फ 5x को जूम होगा, एक नॉर्मल कैमरा, अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का एक स्पेशल सैमसंग का ISO सेल सेंसर होगा, जिसके अंदर आपको लो फिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। हालांकि जो लो फिक आया था ये आपने Xiaomi के लाइका वाले जो फोन आए थे ना उनके साथ यहाँ पे देखा था, लेकिन एक खास बात है कि जो लो फिक रहता है ना ये कोई ऐसा कोई मार्केटिंग का गिमिक नहीं है। एक्चुअली में ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप वैसी इमेजेस कैप्चर करते हो, रियल टाइम में डायनेमिक रेंज कैप्चर करते हो, जिस कारण से जैसे ह्यूमन आई लाइट्स को कैप्चर करती है ना, वैसी चीजें सेंसर के अंदर इंटीग्रेट की जाती है। यानी कि सेंसर आपका लाइट ग्रैब करेगा और आपको ट्रू टू लाइफ और नेचुरल फोटोग्राफ देगा। इवन इसका जो सही इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है लो लाइट फोटोग्राफी में। यानी कि फोटोग्राफी के लेवल को तो यहाँ पे सैमसंग बम्प करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये वाला जो बम्प रहेगा सिर्फ अल्ट्रा मॉडल्स तक ही रहेगा। अल्ट्रा के बाद जो रेगुलर मॉडल्स होते हैं ना S27 वगैरह, उसमें नहीं आने वाला। S27 में वही पुराना जो सालों से कैमरा सेंसर यूज करता हुआ आ रहा है वही यूज करेगा। पता नहीं सैमसंग को क्या हो गया है, लेकिन हाँ ये बात रहेगी। इसके अलावा बात की जाए तो वेरिएबल अपर्चर देखा है तो सैमसंग ने एक जमाने में इंट्रोड्यूस करा था अपने फोन में और फिर एक बार उसको निकाल के बाहर फेंक दिया था, लेकिन अब वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी भी सैमसंग अपने S27 अल्ट्रा में डालेगा। और इसके पीछे का रीजन है क्योंकि एप्पल के आईफोन 18 प्रो में भी ये चीज आने वाली है। अब देखने वाली बात है कि आईफोन से निकल के जब सैमसंग वाले इस चीज को अडेप्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं। बाय द वे वेरिएबल अपर्चर के भी फायदे रहते हैं और कई बार आपको लो लाइट, इवन जो हार्श लाइटिंग रहती है ना, वहां पे कई बार आपको काफी अच्छी डिटेल्स वगैरह भी निकाल कर दे सकते हैं, तो ये एक फायदा हो सकता है। इसके अलावा बात करें तो सैमसंग को अक्सर एक क्रिटिसिज्म मिलता था सिलिकॉन कार्बन बैटरीज ना यूज करने के लिए, लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि सैमसंग सिलिकॉन कार्बन बैटरीज को अपने मोबाइल फोन में इंटीग्रेट करेगा। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। S27 अल्ट्रा में ऐसा बोला जा रहा है कि लगभग 5500 mAh की बैटरी होगी, जो देखा जाता है यहाँ पे देख के लग रहा है कि सैमसंग वाले कोशिश कर रहे हैं कि 5500 mAh की बैटरी से हम टेस्ट करते हैं, लेकिन आगे चल के 6000, 7000, 8000 mAh तक जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इसके प्रोसेसर की। प्रोसेसर देखा तो उसमें स्नैपड्रैगन का 8 Elite जनरेशन 6 का प्रो वर्जन यूज होगा। इस बार क्या करिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 2 वर्जन निकाल रही है, एक 8 Elite Gen 6 रेगुलर वाला और एक 8 Elite Gen 6 प्रो वाला। और जो प्रो वाला वर्जन होगा ये आपके महंगे अल्ट्रा और प्रीमियम फोन्स के अंदर जाएगा। और सैमसंग अगर अपना अल्ट्रा फोन बना रही है तो हाँ, इस फोन के अंदर आपको नेक्स्ट जनरेशन की LPDDR6 रैम और UFS 5.0 स्टोरेज मिलेगी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेमोरी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक हो रहे हैं और इवन सिचुएशन तो इतनी बेकार हो रही है कि LPDDR4 और LPDDR4X रैम का प्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होने वाला है, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ मार्केट में LPDDR5 रैम ही देखने को मिलेगी और वहां पे LPDDR6 रैम और UFS 5 स्टोरेज लेकर आना। इस वजह से कीमत आपकी 1.5 लाख रुपए तक आसानी से पहुंच सकती है मोबाइल फोन की, जो आपका S27 अल्ट्रा होगा। इसके साथ ही सैमसंग इसे One UI 9, Android 17 इनके साथ रिलीज करेगी। लेकिन सैमसंग का इस बार प्लान रहेगा प्रॉपर AI का इंटीग्रेशन करना, क्योंकि 2027 एक गेम चेंजिंग ईयर हो सकता है मोबाइल फोन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस साल OpenAI अपना ChatGPT का फोन निकालने वाली है और ये कोई रेगुलर फोन नहीं होगा, ये एक ऐसा फोन होगा जिसके अंदर ऑन डिवाइस AI काम करेगी और उसमें वो MediaTek की चिप ले रहे हैं। और Qualcomm स्नैपड्रैगन भी शांत नहीं बैठेगा, वो कोशिश करेगा कि सैमसंग जो उनका सबसे बड़ा पार्टनर है उसके पास जाए और उसके साथ AI के कुछ ऐसे फीचर्स को इंटीग्रेट करे। इवन खुद गूगल के Gemini के फीचर्स इंटीग्रेट किए जाएं, जिस कारण से मोबाइल में ऑन डिवाइस AI चलेगी, यानी कि हाइब्रिड सॉल्यूशन नहीं या क्लाउड वाला सॉल्यूशन नहीं, वो सारी चीजें जिसके लिए अभी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है वो सारी चीजें मोबाइल फोन पे है। और अगर ये चीज S27 अल्ट्रा अगर पुल ऑफ कर लेता है तो वो AI फोन कहलाएगा, नहीं तो AI फोन आज के समय में ज्यादातर कंपनीज के यहाँ पे मार्केटिंग गिमिक के रूप में साबित हुए। इसके अलावा बात करें तो इस बार Qi2 मैग्नेटिक चार्जिंग का भी सपोर्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन सैमसंग बीइंग सैमसंग यहाँ पे कोई ज्यादा एक्सट्रीम फास्ट चार्जिंग जो रहती है ना
वो तो यहाँ पे देने नहीं वाली। इसके अलावा कुछ खास बातें, इस फोन का हो सकता है 256GB 512GB 1TB वाला वर्जन है। इवन कुछ यहाँ पे ये भी हो सकता है कि शायद बेस वर्जन को यहाँ पे लिमिटेड रिलीज किया जाए, डायरेक्ट हायर स्टोरेज वाले वर्जन पे जाए सैमसंग। देखो इसके पीछे का रीजन समझ में आता है कि एप्पल भी यही कर रहा है कि एप्पल वाले स्टोरेज जो रहते हैं ना, हायर स्टोरेज वाले वर्जन, उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, जबकि बेस स्टोरेज को खत्म कर देते हैं, क्योंकि वहां पे आज के समय में जो मेमोरी प्राइस है ना, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। लेकिन आज प्रेडिक्ट कर पाना 6 महीने बाद क्या स्थिति रहेगी ये मुश्किल है, लेकिन 6 महीने बाद क्या बढ़ेगा इसके चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 6 महीने बाद रेट कम होगा, क्योंकि 2027 के एंड तक कहीं भी देख के नहीं लग रहा कि मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक के जितने प्राइसेस हाइक हो रहे हैं, जिस कारण से मेमोरी जितनी ज्यादा हाइक हो रही है, वो यहाँ पे कभी रुकने वाली है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक्सनोस चिप के बारे में बोला गया कि सैमसंग का जो नेक्स्ट जनरेशन एक्सनोस होगा वो उनकी 2nm के एडवांस वर्जन पे चलेगा, लेकिन स्नैपड्रैगन भी 2 नैनोमीटर पर, एक्सनोस भी 2 नैनोमीटर पर है। लेकिन बोला जा रहा है सैमसंग अपनी फाउंड्री में ऑप्टिमाइजेशन लेकर आ रहा है, लेकिन आज भी सैमसंग के साथ सबसे बड़ा इशू है कि एक्सनोस की ब्रांडिंग उतनी अच्छी नहीं है, और एक्सनोस ने काम तो अच्छा किया लेकिन ओवरऑल से मार्केट में कई बार वैसा सपोर्ट या वैसा फीडबैक नहीं मिल पाता। और आज भी देखा जाए तो एक्सनोस को यहाँ पे टोटल एक रीहॉल की यहाँ पे जरूरत है, जबकि स्नैपड्रैगन TSMC के 2 नैनोमीटर चिप को अनाउंस करने वाला है, जिस वजह से उसके साथ एक खास बात इधर ये रहेगी, आपको एक अच्छा थर्मल एफिशिएंसी के गेन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल S27 अल्ट्रा में तो ये लोग अपना स्नैपड्रैगन डाल लेंगे, लेकिन रेगुलर जो S27 आता है वहां पे आपको देखने को मिल सकता है एक्सनोस बेस्ड 2 नैनोमीटर का चिप। इसके अलावा बात करें तो हाँ, इस बार रिपोर्ट्स आ रही है कि फोन का थिकनेस यहाँ पे कम हो सकती है, वेट भी कम हो सकता है, लेकिन हाँ टाइटेनियम फ्रेम वगैरह हो सकती है इस फोन के अंदर। हालांकि जब फोन आएगा तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। और हाँ, सिलिकॉन कार्बन बैटरी को डाल रहे हैं तो डेफिनेटली थिकनेस का और वेट के ऊपर तो इंपैक्ट यहाँ पे पड़ना ही चाहिए। इसके अलावा बात करें तो फोन के अंदर ऐसा कुछ भी नया नहीं होने वाला है अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें, यानी कि इस बार भी वही 6.9 इंच का डायनामिक एमोलेड स्क्रीन, यहाँ पे आपको क्वाड HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा, LTPO स्क्रीन होगी और 3000 से लेकर 3500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर की जो प्रोटेक्शन होती है ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात की जाए तो वन ऑफ द मेजर स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसके कैमरास और वेरिएबल अपर्चर होगा, स्नैपड्रैगन चिपसेट होगा, और जो AI इंटीग्रेट करने वाला है वो होगा। हालांकि सैमसंग वाले बीइंग सैमसंग डब्बे में चार्जर नहीं देंगे, चार्जर आपको अलग से ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। और बाकी देखा जाए तो नॉक सिक्योरिटी, गैलेक्सी AI और 7 इयर्स के एंड्रॉइड OS और सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट, ये तो चीजें सैमसंग रखेगा। लेकिन हाँ, गूगल जेमिनी और जेमिनी इंटेलिजेंस के कुछ एडवांस फीचर को ये लोग अपने फोन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो यहाँ पे हार्डवेयर और NPU डिपेंडेंट रहेंगे। और देखने वाली बात है कि रैम जो रहती है वो कितनी यहाँ पे ले जाते हैं, 12GB रैम 16GB तक ही ले जा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में छोटा सा एक प्रॉब्लम में फंस गया है सैमसंग और हर एक कंपनी अपने फोन के अंदर AI फीचर इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा रैम चाहिए और रैम काफी ज्यादा महंगी पड़ रही है, और 16GB तक जाना भी बहुत सीरियस चीज हो जाती है, क्योंकि 16GB रैम में आप कई सारे फीचर्स तो AI के रन कर सकते हो, लेकिन उसकी कॉस्टिंग काफी ज्यादा रहती है। देखते हैं कि क्या रहता है। S27 में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन S27 सीरीज के लीक्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें आ रही तो वो मैंने आपके साथ शेयर करी। रेगुलर S27 में तो इतने इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन अल्ट्रा वाले वर्जन में सैमसंग काफी कुछ करने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में सैमसंग अपने S27 के साथ यहाँ पे क्या करता है, किस कीमत पे आता है और कब यहाँ पे लॉन्च होता है। बाय द वे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू, बने रहने के लिए मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।